नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला में आज बात होगी टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत की मिस्ट्री की। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जांच चल रही है, वैसे वैसे सोनाली फोगाट की मौत का मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पहले सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और अब हरियाणा लोकहित पार्टी के टिकट पर सिरसा सीट से विधायक गोपाल कांडा का नाम भी इसमें सामने आया है। अब देखना होगा कि सोनाली फोगाट की डेथ मिस्ट्री सुलझने में कितना समय लगेगा और कितने बड़े नाम सामने आना अभी बाकी है। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा और हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ा है। सबसे पहले मेहमानों से आपका ताल्लुक करा देते हैं। हमारे साथ यशपाल बत्रा जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसी के साथ बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विजेंद्र रेडू जुड़े हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले यशपाल जी, मैं आपका रुख करूंगी। परिवार वालों को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि जांच जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है? यशपाल जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? हाँ जी, मुझे मोनिका पहुंच पा रही है, आपको पहुंच पा रही है मेरी आवाज? जी, यशपाल जी, परिवार वालों को क्यों ऐसा लगता है कि जांच सही तरीके से नहीं हो पा रही है और कुछ ऐसे बड़े हाथ हैं जो कि जो सुधीर सांगवान है उसके पीछे खड़े हैं और उसको बचाना चाहते हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है? तमाम आरोप जो है परिवार वालों के लगाए जा रहे हैं। देखिए, जांच आज से प्रॉपर शुरू हुई है अभी जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और गोवा के मुख्यमंत्री से बात भी करी है इस विषय पे और उसके बाद उससे प्रॉपर तरीके से और तेजी से जांच शुरू हो गई है और जल्दी आपको सब कुछ रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई उनके पीछे कितना भी बड़ा हाथ हो, इस सरकार में, इस गवर्नमेंट में कितने भी बड़े हाथ हों, वो हाथ वहीं रुक जाएंगे। जो दोषी होगा वो सामने सबके आएगा। कोई सिफारिश कर रहा हो या सिफारिश करने की कोशिश कर रहा होगा, वो भी नाम सबके सामने आएंगे और जो सच होगा उसी पे काम होगा। तो आपको क्या लगता है यशपाल जी, एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, अब बीजेपी नेत्री हमारी हरियाणा की टिकटॉक स्टार थी, इतनी अच्छी नेता थी वो हरियाणा के। और सबसे पहले तो हमें सभी बीजेपी, जो हरियाणा के बीजेपी या देश के बीजेपी कार्यकर्ता है, सबको बड़ा अफसोस है कि वो हम सबके बीच में नहीं रही। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं इसके अंदर, जैसे उनके ब्रदर का मैं भी सुन रहा था, रिटर्न के जो उन्होंने कंप्लेंट करी है वो भी मैंने देखी है। कुछ पॉइंट उनके जो हैं उन पे जांच चल रही है कि अगर कोई दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिल जाए। ये हम सबकी कोशिश रहेगी और सरकार की भी यही कोशिश रहेगी और प्रशासन की भी यही कोशिश रहेगी। सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा ये सवाल है कि आपको क्या लगता है एफआईआर दर्ज होने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, मैंने उसका आपको ये जवाब दिया है कि एक एफआईआर तो अननेचुरल डेथ की हो चुकी है, लेकिन उसमें एडिशनल और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, वो एक जांच का विषय और जांच बड़ी तेजी से शुरू कर दी गई है कि जल्दी इसका रिजल्ट आप सबके सामने भी आ जाएगा और जो भी इसके पीछे होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको सख्त सजा मिलेगी। ये इस सरकार का और इस प्रशासन का ये एक संकल्प है। चलिए, ठीक है। बजरंग दास जी, क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की इस पर, जिस तरीके से जांच चल रही है और परिवार वालों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जांच में देरी हो रही है, जांच सही तरीके से नहीं हो रही है और कुछ बड़े नाम भी सामने आए हैं। गोपाल कांडा विधायक हैं और पहले ही पीए का नाम जो है वो सामने आ चुका है। तो कई तरीके से जो चीजें हैं वो उलझती हुई नजर आ रही हैं। मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनाली फोगाट की जो मृत्यु हुई है उसको श्रद्धांजलि देता हूं और बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुखदायी घटना है। साथ ही जब सोनाली फोगाट ने रात को टेलीफोन 11 बजे किया, उसकी छोटी बहन ने बताया रात को 11 बजे टेलीफोन आया हमारे पास, उसने ये कहा कि मेरे खाने में कुछ मिला रखा है और मेरी तबीयत खराब होती जा रही है और मेरे ऊपर कोई साजिश रची जा रही है। जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया बयान सुबह पहले
तो खबर आती है सोनाली फोगाट जी मर चुकी है। उसी समय उसकी मां ने, उसकी बहन ने बयान दे दिया भाई ये तो एक हत्या हुई है, ये साजिश के तहत कार्रवाई हुई है, ये हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं हुई। तुम सरकार को, गोवा की जो सरकार है, गोवा के पुलिस प्रशासन था, उसे तुरंत प्रभाव से उस एंगल की तरफ देखते हुए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। एक दूसरी बात, जो छोटे भाई ने बयान दे दिया, रिटर्न बयान दे दिया, लिखित शिकायत दे दी भाई मेरी सिस्टर के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या की गई। उसने ये भी कहा कि वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की जाती है। मगर सरकार ने क्या किया, अभी तक गोवा पुलिस ने जो रिटर्न कंप्लेंट दी थी उसको ऐड नहीं किया। उन्होंने जो एफआईआर की उसी तुरंत प्रभाव से जो धाराएं लगनी थी उसको ऐड करके उसकी तफ्तीश होती है, तफ्तीश के अंदर जो दोषी है वो पकड़े जाते, तो दोषी नहीं है तफ्तीश में निकल जाते। और बार बार उसका परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे, किसी प्रकार की कोई सुनाई नहीं। ये कोई राजनीतिक बात नहीं, सर देखिए हमको राजनीतिक बात, जांच हर एक स्तर पर होती है। पहले जो प्रदेश का प्रशासन है वो जांच करेगा ना, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मोनिका जी आपने सत्य कहा, आपकी बात बड़ी करता हूँ, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने रिटर्न कंप्लेंट दे दी हो, रिटर्न कंप्लेंट देने के बाद उसका पर्चा दर्ज ना हो। हमेशा कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ कंप्लेंट देता है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है उसका पर्चा दर्ज हो, उसके बाद तफ्तीश करे। हम थोड़ी कहते हैं उसको गिरफ्तार करे, जो उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट दी है उसकी एफआईआर दर्ज तो होनी चाहिए। ये कोई छोटा मामला नहीं है। इस मामले को सरकार कोई गोवा की सरकार है, कोई हरियाणा की सरकार है, इस सेंटर की, मतलब इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच पुरानी बहुत जरूरी है। ये देखिए महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, ये एक साजिश के तहत काम हुआ है। एक महिला जो राजनीतिक में आई हुई थी, इस प्रकार महिलाओं का शोषण होगा, कौन महिला घर से बाहर लेकर राजनीतिक में आएगा, तो सामाजिक धार्मिक काम में आएगा, कौन महिला आके जनता की सेवा करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता थी, उसके साथ साथ हमारे हिसार की सदस्य थी, हमारा उनसे पारिवारिक संबंध था, मैं भी हिसार का हूँ, तुम्हारी फुकाट भी हिसार की थी। तो मैं शिष्टाचार के नाते कहता हूँ, राजनीति से ऊपर उठ के कहता हूँ कि राजनीति इसके ऊपर नहीं हो, ना तो कोई राजनीतिक है। ये तो परिवार की बात है, परिवार की लोग बार बार उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसका भाई है, उसका जीजा है, उसकी बेटी रो रही है, कह रही है हमें इंसाफ मिलना चाहिए, सरकार से दुआई कर रही है। अभी तक बड़ी शर्म की बात है, गोवा सरकार ने अभी तक जो उसके भाई ने कंप्लेंट दी वो बार बार कह रहा है वो जो दोषी है उनको थाने में बिठाकर मोबाइल फोन देकर चाय पानी सेवा कर रहे। जब उनका नाम ही एफआईआर में नहीं होया तो गिरफ्तार कैसे कर लिया? सिर्फ तफ्तीश के लिए उनको बिठा रखा है और कुछ नहीं है। जब तक उनका नाम उसमें ऐड नहीं होगा तब तक लोकल जो वहां की गोवा पुलिस है, देखो अफसोस की बात, गोवा के डीजीपी उसका एक बयान आता है कल, वो क्या कहता है हमने चेकिंग की है, ये हार्ट फेल का ही मामला है, फिर भी हम जांच कर रहे हैं। अरे फिर भी क्या हो, जब आपने क्लीन चिट दे दी, ये डीजीपी का बयान बिल्कुल गलत बयान था, ये बचकाना बयान था। उनको कहना चाहिए हम जांच कर रहे हैं, जांच के अंदर हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, सारी सच्चाई जनता के सामने लाएंगे। एक डीजीपी जो पूरा पुलिस का कमांडर है वो ये कहता है कि हमें जो देखा आटा का मामला है, मगर आरोपी जो है इस मामले में उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनको संरक्षण मिल रहा है और बड़े हाथ इसके पीछे हैं, आप ये कह रहे हैं। संरक्षक की बात तो मैं नहीं कहता, मगर ये जो कहता हूँ इनडायरेक्टली मदद जरूर की जा रही है। इनडायरेक्टली आप देखोगे जहाँ डीजीपी का बयान देना बिल्कुल गलत बयान दिया उन्होंने डीजीपी ने। आज क्या कहेगा जब कल वो कह रहा हार्ट अटैक से ही मौत हुई है, फिर भी हम जांच कर रहे हैं, इतनी जल्दीबाजी क्यों की उसने, क्यों बयान दिया? आज वो आगे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम पूरी चेकिंग कर रहे हैं, पूरी केस जो है डीजीपी की निगरानी के अंदर चल रहा है, और डीजीपी की निगरानी में केस तो कल भी था,
आज कोई नई बात होगी, कल आपने डीजीपी की निगरानी में केस दे दिया और डीजीपी ये बयान दे रहे हैं। कितना बसियाना बयान था उसका, बिल्कुल गलत बयान था। ठीक है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ उस ठीक है। बयान की, डीजीपी के बयान की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यशपाल जी इसका उत्तर दीजिए सर, उसके बाद विजेंद्र रेड्डी जी आपके पास भी आ रही हूँ सर, मैं एक बार आंसर ले लूं। देखिए, अपने कांग्रेस प्रवक्ता, मैं पहले तो सभी से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं, कुछ मुद्दे सामूहिक होते हैं और कुछ मुद्दे और कुछ इशू पार्टी से ऊपर उठ के काम करना होता है। उसमें से एक मुद्दा ये भी है, जो हमारे बीच में सोनाली फोगाट नहीं रही, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित थी, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, राजनीति ना करके सर ये बात तो बजरंग जी भी कह चुके हैं, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है, उनका साफ मैं वही तौर इनकी भाषाओं को, ये सामाजिक मामला गुरुजी, राजनीति किस बात की है? ठीक है। हमने कोशिश नहीं बात की है, हमने कोशिश डिमांड की है, हमने वही बात कही है जो उसके भाई पर बोल रहा है, उसकी माँ बोल रही है, उसकी ठीक है। बेटी मांग कर रही है, उसकी छोटी बेटी मांग कर रही है। उसके आंसर ले लूं मैं। आपने समय मिला, आपको पूरा आपने अच्छे से बोला, मैंने ध्यान से सुना, आपकी बोलिए बात का मैं यशपाल जी, जवाब दे रहा हूँ। प्लीज बीच में मेरी कोई इंटरप्ट मत रिक्वेस्ट कीजिए किसी है को। कि जांच, जो बात आप डीजीपी या गोवा या हरियाणा सरकार या उनके बच्चे या सोनाली फोगाट के परिवार के लोग जो कह रहे हैं, हम सब भी यही चाहते हैं और सरकार भी यही चाहती है। जो कुछ भी इसके पीछे है, दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा। आप हर एक चीज का हर एक सिस्टम है। मान लो डीजीपी ने ध्यान दिया कि वो हार्ट अटैक से, पहले स्टेप पे उनको लगा हार्ट अटैक से, लेकिन फिर भी हम और एंगल से भी जांच कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गोवा के मुख्यमंत्री से बात करी, उसके बाद उनकी और फोरेंसिक कमेटी एक और बना दी गई, उसकी जांच की रिपोर्ट भी आनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उसकी रिपोर्ट मांग ली है कि एक्चुअल में इसके पीछे क्या क्या स्टोरी है। आप थोड़ा सा इंतजार करो, ये सच या सत्य ये आप सबके सामने आएगा। कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो जिन जिन के नाम चैनलों पे आ रहे हैं, ये तो सच्चाई उसके बाद पता लगेगी। चाहे वो गोपाल कांडा जी हो, चाहे इसके बाद और भी कोई हो, अगर तो वो दोषी हैं और वो दोषी पाए जाएंगे तो उनको कोई छोड़ेगा नहीं, कोई बख्शेगा नहीं, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। ये एक महिला के स्वाभिमान की बात है। और महिला, जैसे अभी बजरंग दास जी एक अच्छी बात कह रहे थे कि अगर ऐसा महिलाओं के साथ होने लगा तो वो राजनीति में कैसे आएंगे, कैसे वो सोचेंगे आने के लिए। ये एक बहुत गंभीर विषय है और इस पे सच भी सामने आना चाहिए। समय जल्दी आप सबको इसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। ठीक है, परिवार को ऐसा क्यों लगता है यशपाल जी कि जो जांच है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है? आखिर ऐसा क्यों परिवार को लग रहा है? हालांकि आप कह रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से जांच हो रही है, तो ये परिवार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, परिवार का भी मैंने भी स्टेटमेंट उनकी सुनी है। वो इस समय दुख का समय है। हाँ। और वो बातें, वैसे तो चलो आप चैनल पे बैठे हैं और एज ए प्रवक्ता बात कर रहे हैं तो मुझे कहनी भी चाहिए। उनकी स्टेटमेंट, कल भी स्टेटमेंट थी कि हमें फोन आया था, उसने कहा मुझे कुछ घबराहट हो रही है, मेरा शरीर में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आ रही है खाने के बाद, कुछ इस तरीके की बातें। फिर एक स्टेटमेंट और आई कि वो एक लेटर आया कि वो सुधीर और सुखविंदर का रोल हो सकता है, इन्होंने मेरे जो जीजा थे उनके घर को चोरी हुई थी। इस तरीके की कई कई स्टेटमेंटें अलग अलग आई है। अब पुलिस सारे एंगलों से उनको काम करके जो सच्चाई है वो जल्दी आएगी। आप बस रिक्वेस्ट ये है कि एक ये सामूहिक और एक सामाजिक मुद्दा है और उस पर काम करें और सबके लिए इक्वलेंट है, सभी पार्टियों के लिए। और ये लड़ाई है, इसको सब मिलकर लड़ेंगे और सच सामने आए और जितना भी बड़ा आदमी हो उसको सजा जरूर मिले। हमारे साथ सोनाली फोगाट के जो भांजे हैं एडवोकेट विकास, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जरा जान लेते हैं अब तक जो जांच हो रही है उससे क्या वो आश्वस्त है, क्योंकि आप कह रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से जांच हो रही है और अभी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। विकास, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैडम, सुन पा रहा हूँ। जी विकास जी, अब तक जो जांच हो रही है या हुई है, क्या आप उससे आश्वस्त हैं? क्या आपको लगता है कि प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सहयोग कर रही है या फिर जो जांच अभी तक हो रही है वो पूरी तरीके से ठीक है?
तो मैडम कोई जांच ठीक तरीके से नहीं हो रही, हमें कोई संतुष्ट नहीं है जांच से, क्योंकि अभी तक उस पे हमने पूर्ण रूप से खुलासा कर दिया गया, उसके खिलाफ एप्लीकेशन भी दी है, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है वहां का प्रशासन। जी, तो क्या आपका कहना क्या है? देखिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, हालांकि अन्य पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस और इनेलो। आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की क्या जांच होनी चाहिए, या फिर आपकी क्या मांग है इस पूरे मामले को लेकर? मैडम उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो सुधीर सांगवान उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मेरा यही मतलब सरकार से अनुरोध है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं और सीबीआई की जांच करवाई जाए पूर्ण मामले की। क्योंकि विकास, आप खुद भी एडवोकेट हैं और आप जानते हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से जांच होती है। हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि जो जांच है वो हो रही है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं मैडम, जांच हो ही नहीं रही, सिस्टमैटिक ढंग से जांच ही नहीं हो रही, बिल्कुल फर्जी जांच की जा रही है। उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वहाँ बिठा तो जरूर लिया गया है वो पुलिस स्टेशन में, लेकिन कोई जांच नहीं है। उसके खिलाफ कोई सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई करे तो अपने आप ही वो उगल देगा भाई कौन कौन उसके साथ है। वो ग्रुप का एक का वही है, वो सब सारे वो जानता है, वो अपने आप उगल देगा सब कुछ। ठीक है। सिरसा सीट से विधायक गोपाल कांडा का भी नाम सामने आ रहा है, आपके परिवार वाले बोल रहे हैं। क्या कुछ आपका कहना है इस पूरे मामले को लेकर? एक ये नया नाम हम सुन रहे हैं गोपाल कांडा का इस पूरे मामले में। मैडम वो नाम चल रहा है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते अभी। जी, चलिए ठीक है। यशपाल जी हमारे साथ है, बीजेपी की प्रवक्ता है। यशपाल जी, आंसर दीजिए। देखिए, अभी एकदम खुलकर चीजें आपके सामने हैं। उनके परिवार से हैं, एडवोकेट हैं, विकास भांजे है, सोनाली फोगाट के। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो बहुत असंतुष्ट है। देखिए, बिल्कुल अभी इनकी मैं बात सुन रहा था और एक दो चैनलों पे मैंने और भी सुनी है। अभी यही सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही पहुंची है। उन्होंने तुरंत वहां के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री से बात भी करी है इस विषय पे। और अब जांच का एक जो विषय है, बिल्कुल इन्होंने जो एप्लीकेशन सुदीप या सुखविंदर या दूसरे किसी अदर के खिलाफ भी जो एप्लीकेशन दी है, हर एक चीज का सिस्टम है, उसको जल्दी इन्वेस्टिगेट करके अगर वो दोषी हैं उस एफआईआर में जरूर पाए जाएंगे और वो अरेस्टिंग भी होगी। उनको और भी जो चीजें सामने आएंगी और इसके बाद भी जो सामने आएंगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्टें भी आएंगी, जो चीजें लिंक होंगी उन लिंक करके एक सिस्टम है। अगर इनकी संतुष्टि, उसके परिवार की संतुष्टि नहीं होगी तो भी इसके बाद की भी जो एजेंसियां हैं उनपे भी ये रिकमेंड की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं हुई उसके बाद आगे नहीं जा सकती। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो वहां भी ये फाइलें रिकमेंड की जा सकती है, जांच रिकमेंड की जा सकती है। ठीक है। विकास जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ मैडम, लेकिन अभी भी उनका मतलब वहां से बयान आ रहे हैं कि पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद हम एफआईआर दर्ज करेंगे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सीआरपीसी में कि पहले पोस्टमार्टम किया जाए उसके बाद एफआईआर की जाए। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि पोस्टमार्टम से पहले एफआईआर दर्ज हो? जी, पोस्टमार्टम से पहले एफआईआर दर्ज हो, उसके बाद पोस्टमार्टम हो। इसके पीछे क्या कुछ तथ्य आप देख रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? मैडम एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद मतलब ये पूर्ण रूप से खुलासा हो पाएगा, एफआईआर उसके ऊपर दर्ज हो जाएगी, एक्यूज जो वो भाग नहीं पाएंगे, कहीं भी नहीं जा पाएंगे वो, और उसके बाद पोस्टमार्टम में साफ साफ आ जाएगा भाई क्या है क्या कुछ नहीं है। मोनिका जी, एक मिनट लूंगा सिर्फ। जी मोनिका जी, कुछ कहना इस मामले में? बोलिए बोलिए बजरंग जी। ये जो वकील साहब ने सही बात कही है, कानून के तहत ये बनता है, कोई भी कंप्लेनर जब कंप्लेंट देता है उस कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। कभी ऐसा आज तक नहीं सुना, जितने भी हरियाणा के अंदर केस देखो, पूरे देश में केस देखोगे, किसी का मर्डर हो गया या कोई मर गया या कोई दुर्घटना हो गई तो कोई कंप्लेंट देता, पुलिस पहले उसके एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद उसकी मेडिकल जांच होती है। ये पहली बार सुना है। हम मेडिकल जांच करने के बाद मैं कानून जानता हूँ, मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा डेली का ये कार्रवाई, आप कभी भी पूरा कानून पढ़ लीजिए। कोई कंप्लेंट देता है तो पुलिस को उसकी एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करनी पड़ती है। चाहे वो उसकी जांच करे, कुछ मतलब एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, ठीक है। यशपाल जी,
आखिर देखिए, समस्या क्या है? FIR तो आपने सुना विकास जी को, उनका कहना है कि जब तक आखिर क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। उनका ये कहना है नहीं, कि साफ तौर पर उनकी बहन का सुनिए। कहना है कि जब सुधीर सांगवान से बातचीत हुई तो वो अपने बयान बदल रहे थे। इससे पहले सोनाली फोगाट ने कंप्लेंट भी की थी अपने घर में कि मुझे कुछ गलत होने वाला है, ये महसूस हो रही है। आभास उन्हें पहले ही हो चुका था। तो आखिर क्यों इसमें ढील क्यों छोड़ी जा रही है? उनको ऐसा लग रहा है, ये मानना है सोनाली फोगाट के परिवार का। विकास को आपने सुना? एफआईआर फर्स्ट स्टेप पे एफआईआर अननेचुरल डेथ की दर्ज हुई है, लेकिन उसके नहीं हुई है सर अभी तक। जी विकास कुछ कह रहे हैं। विकास क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ मैडम, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उसको सिर्फ बिठाया गया है पुलिस स्टेशन में। कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। अगर एफआईआर दर्ज है तो उसी तक हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करवा दीजिए। कि अननेचुरल डेथ की एफआईआर दर्ज हुई है किसी पर्सन नहीं है मैडम, अननेचुरल डेथ की भी एफआईआर दर्ज नहीं है। अगर ऐसी है तो वायरल कर दें उसको। ठीक है ठीक है। देखिए, यशपाल जी, आप एडवोकेट हैं, बिना उसके कोई जांच भी पुलिस नहीं कर सकती। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। ये जो एप्लीकेशन बाद में दी गई, एक एप्लीकेशन दोबारा उनके ब्रदर ने दी, जिन जिनके नाम लिखे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उससे तुरंत काम भी हो रहा है। अब आगे फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, ये सारी रिपोर्टें विद इन, मुझे लगता है कल मॉर्निंग तक ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जैसे ही उन चीजों के अंदर सब चीजें क्लब हो जाएंगी, मिल जाएंगी, एविडेंस मिल जाएंगे, तो तुरंत प्रभाव से उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर वो दोषी पाए जाते हैं। क्या वो इसके पीछे कोई भी हो, सरकार आप ये कह रहे हैं कि कल सुबह तक सब क्लियर हो जाएगा? देखिए, हरियाणा की नेत्री है, हरियाणा की बीजेपी की नेत्री है, हरियाणा की बेटी है माननीय मुख्यमंत्री जी, और पूरी सरकार को गंभीरता है इस विषय की। जब नेता ही, वो भी सत्ताधारी पार्टी के नेता ही जब असुरक्षित है तो फिर अन्य महिलाओं का क्या? यही तो गंभीर मुद्दा है। देखिए, सत्ताधारी होना या ना होना ये अलग विषय है। पहले वो हरियाणा की बेटी है, हरियाणा की बच्ची है, हरियाणा की बहन है, और उसको इंसाफ मिलना हम सब की एक लड़ाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार उसमें गंभीर है, पूरी नजर लगाए हुए हैं उसके ऊपर। आप कल मॉर्निंग तक देखना, आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पूरी जांच भी सामने आ जाएगी। अगर लोग वो दोषी होंगे तो वो जरूर उनको सजा मिल चुकी होगी। कल सुबह तक आप देखेंगे। ठीक है विकास जी, आपने सुना यशपाल जी का कहना है कि कल सुबह तक चीजें जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर होती हुई नजर आएंगी। मैडम अभी तक 36 घंटे हो चुके हैं। कल सुबह तक कैसे आ जाएंगे? अभी तक नहीं आए तो सुबह तक कैसे हो पाएंगे? जी, उनका इतने दावे के साथ कैसे बोल सकते हैं कि सुबह तक सारी वो कंफर्म हो जाएंगी? कैसे हो पाएंगे? 36 घंटे हो चुके हैं। ठीक है यशपाल जी, आखिर क्यों जो परिवार है वो विश्वास नहीं कर पा रहा है? देखिए कुछ तो होगा ना सर। वो थोड़ा दुख का समय जब होता है, उस समय मतलब थोड़ी सी परेशानियां रहती हैं, माइंड में भी स्ट्रेस भी रहता है, लगता है ऐसा कि इस तरीके से नहीं हो रहा। मैं इस परिवार को इस चैनल के माध्यम से ये बात विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो हरियाणा की बेटी है, हरियाणा के परिवार की बेटी है और यहीं की बच्ची है। इंसाफ 100% मिलेगा और हर कीमत पे मिलेगा, और जो भी दोषी होगा उसको नहीं मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन इतनी देरी क्यों उसमें लग रही है? चाहे कोई भी उसकी सिफारिश कर ले, चाहे उसके लिए कोई भी कुछ कर ले, माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार की नजर इस विषय पे हर मिनट पे, एक मिनट पे नजर है, और उस दोषी को कोई बचा नहीं सकता अगर कोई दोषी है तो। सुबह तक आप ये बड़ा बयान दे रहे हैं, सुबह तक सब क्लियर हो जाएगा? देखिए, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ठीक है विकास जी, मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं। इनेलो के प्रवक्ता हैं विजेंद्र रेड्डू जी। बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आई हूँ सर, बहुत धैर्य आपने रखा। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर सर? अभी तक आपने सबकी बात सुनी। हाँ, मैंने सभी को सुन लिया है और आपने सुनने का टाइम ज्यादा दिया है, मेरे को बोलने का टाइम जो दिया ही नहीं। नहीं सर, आप सर सबको एकदम सही समय देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी पूरा समय दूंगी सर, बोलिए। नहीं, आप हमारी कैप्टन है मोनिका जी, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। अरे सर सबसे पहले तो मैं सोनाली फोगाट जी को बहुत बहुत अपनी पार्टी की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे भी उनकी वापसी हुई भगवान के दरबार में, भगवान उनकी आत्मा को शांति से और उनके परिवार को इतनी शक्ति प्रदान करे कि इस क्षति
को वो सहन करने की हिम्मत जुटाता है। देखिए, जिस प्रकार से बहुत सारा मैंने सभी को सुना है, भी अपने बजरंग दास जी को भी सुना, यशपाल जी को भी सुना और विकास जी को भी सुना। कहीं ना कहीं देखिए, इसमें एक बात तो मोनिका जी आप भी को समझिए और मैं भी, जहाँ मेरा मन जा रहा है वो यही जा रहा है कि ये एक नेचुरल डेथ तो है नहीं, ये अननेचुरल डेथ, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से वहां से लैपटॉप का गायब हो जाना, कंप्यूटर का गायब हो जाना और सुधीर सांगवान जी के बार बार बयानों का बदलना, तो कहीं ना कहीं ये बात सूचित करती है कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं है, अननेचुरल डेथ है। अब बड़े दुखद बात है, जैसे आपने भी कहा कि सत्ताधारी नेता की भी FIR तक दर्ज नहीं हो रही है, उसकी ऐसे मौत हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है, तो ये सत्ता के ऊपर भी और प्रशासन और शासन के ऊपर भी सवालिया निशान तो खड़ा होता ही होता है। और फिर ये बड़ी गजब की बात है, जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि FIR दर्ज हो चुकी है अननेचुरल डेथ की, उधर उनके एडवोकेट हैं संदीप जी कह रहे हैं कि FIR दर्ज ही नहीं है। इतना कंफ्यूजन अब भी यहाँ क्यों खड़ा है, ये भी समझ से परे की बात है। अगर उनकी अननेचुरल डेथ की इनके अनुसार, भाजपा के प्रवक्ता के अनुसार मैं कह रहा हूँ, अगर अननेचुरल डेथ की उनकी FIR दर्ज हुई है, बाद में उन्होंने रिटर्न में कुछ दे दिया है, तो उसको ऐड क्यों नहीं किया जा रहा? क्या पहले पोस्टमार्टम होना जरूरी है? जब एक कंप्लेंट आ गई तो मैं मानता हूँ अपने एजुकेशनल लेवल के हिसाब से, इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से मैं मानता हूँ, जब कोई कंप्लेंट आ गई तो पहले FIR दर्ज होगी या जांच होगी। ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग मैटर ये बीजेपी वाले पैदा कर रहे हैं यहाँ पर। पहले FIR दर्ज होगी तभी तो जांच कर पाओगे आप। जब FIR ही दर्ज नहीं होगी तो आप किसी को जाकर के कैसे पकड़ लोगे, कैसे आप जांच कर लोगे? तो ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं चैनल के ऊपर। पहले FIR दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए, और इसमें कोई संदेह नहीं कि जांच तो नेचुरल है ही है। और फिर सारे परिवार ने बार बार ध्यान दिए, मोनिका सोनाली जी की बहन ने, दोनों बहनों ने बयान दिए हैं, उनके भतीजे ने बयान दिया है, और संदीप एडवोकेट हैं, ये बयान दे रहे हैं, ये इतने सारे प्रूफ दे रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं आप खा करके उनसे पूछताछ करने का काम कर रहे हैं? देखिए, मैं तो एक बात और कहूंगा मोनिका जी यहाँ पर, आप उनके जो प्रिय संदीप सांगवान जी, हालांकि दिन में और भी हमने उनकी वीडियो देखी है और बहुत सारे खुलासे और उस वीडियो में आए थे जो मैं आपके चैनल के ऊपर नहीं कहना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं आखिर संदीप का उनका इतना नजदीकी रिलेशन बन चुका था, तो वो इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा? वास्तव में इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है, इसके पीछे बड़ी मिस्ट्री है। उसका पीए संदीप सांगवान अकेले ऐसा कुछ नहीं करेगा, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। उसके पीछे कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री है, कोई बहुत बड़ा कंस्पिरेंसी है, तो उसकी जांच सरकार को करनी चाहिए और सत्य को बिल्कुल उजागर करना चाहिए, सत्य की पड़ताल करनी चाहिए, सत्य को सामने लाना चाहिए। एक तरफ तो जो ना सरकार बड़ा नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ इस तरह से जो पार्टी के नेता है, एक महिला नेता है, नेत्री है, और उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाता है, तो प्रदेश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और दूसरी एक और बात थी कि वहाँ उनके पीए को पकड़ लिया, वहाँ गोवा पुलिस ने अपने पास थाने में ले गए, उनके साथ VIP ट्रीटमेंट हो रहा है, उनसे कोई ज्यादा पूछताछ नहीं की जा रही है, तो ये भी एक गलत बात है। भाई एक कल्प्रिट है, और जिस प्रकार से उसके ऊपर संशय चारों तरफ से है, जिनकी वीडियो आपने भी देखी होगी, बजरंग दास जी ने भी देखी होगी, बीजेपी वालों ने भी देखी होगी, बड़े उनके जो ना इस तरह की बातें आई है, किस तरह से उन्होंने बाकी नौकरों को भी हटा दिया, वहां से अकेला मोनोपोली ने वहां पर बना ली है, और फिर जिस प्रकार से और अन्य नेताओं के नाम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब तक कड़ाई से पूछताछ नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति सत्य क्यों उगलेगा, क्यों बताएगा? तो सरकार इसमें ढीलापन का रवैया अपनाई हुई है, और कहीं ना कहीं वही बात आती है कि बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए कहीं छोटों को मोहरा ना बना ले। तो हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कि वो सत्य को उजागर करे और इसकी पूरी जांच करे। अब CBI की जांच कर रहा परिवार, इतना बड़ा हादसा है, इतनी बड़ी नेत्री है, वो देखती भी रही, जैसा भी उसका कार्यकाल रहा, चाहे वो टिकटॉक की एक नायक रही है बहुत बढ़िया, और एक नेत्री रही है बीजेपी पार्टी की, इलेक्शन फाइट कर चुकी है, तो उसकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। उसकी CBI जांच की घोषणा करने में मुख्यमंत्री जी को क्या परेशानी आ रही है? फिर भी वो CBI को इसको हैंड ओवर कर रहे हैं।
कि वो ठीक है इसकी हम जांच करवाएंगे, क्यों ऐसा आश्वासन उस परिवार को दे रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मोनिका जी यहाँ पर बनते हैं और इन क्वेश्चनों का जवाब तो सरकार ही देगी। देखो हम तो अपनी जो शक जाहिर कर रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इसको जो है ना इसकी बारीकी तक जाकर के एक सच्चाई को ऊपर लाने का काम सरकार को करना है। यशपाल जी, किसी भी आपराधिक घटना की कानूनी रूप से जांच होने के लिए सबसे पहला कदम होता है एफआईआर दर्ज कराना। तो फॉर्मेट तो यही कहता है ना कि पहले एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद जांच होगी, और आप कह रहे हैं कि पहले जांच होगी फिर एफआईआर दर्ज करेंगे। जब परिवार के लोग आप जांच से पहले जो अननेचुरल डेथ की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसके बाद जो एक एप्लीकेशन और आई है उसकी इन्वेस्टिगेशन, अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अभी आधा घंटा पहले एक बयान आया, उन्होंने भी वहां पे बात करी है जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को साथ लेके पोस्टमार्टम सामने करवाना। और माननीय मुख्यमंत्री मोनिका जी देखिए, ये फल भी आप मान रहे हैं कि अननेचुरल डेथ हुई है, ये फल भी आप क्यों मान रहे हैं? अननेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ का मतलब सुसाइड है या फिर जो है ना मर्डर है या फिर कुछ और घटना है, एक्सीडेंट है, मर्डर है या सुसाइड है। इट इज अननेचुरल डेथ, वाई नॉट एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जाती है भाई? ठीक है, ये बताइए आप। ठीक है, एक एफआईआर जो दर्ज हो चुकी है, अब उसके बाद एक कई नई चीजें। सर एफआईआर दर्ज हो चुके तो आप उसको वायरल क्यों नहीं करते? वायरल करवा दीजिए एफआईआर को। ठीक है, विकास जी क्या कह रहे हैं आप? बोलिए। मैं कह रहा हूँ मैडम, अगर एफआईआर दर्ज है तो उसको वायरल क्यों नहीं करते? वायरल करते हैं एफआईआर को। ठीक है, आपका कहना है कि एफआईआर जो दर्ज हुई है उसका कोई भी आपके पास किसी भी तरीके से कोई जानकारी नहीं है परिवार वालों के पास, आप ये कह रहे हैं? कोई जानकारी नहीं है मैडम। वहाँ परिवार वाले गए हैं तो उन्होंने वायरल कर दो या परिवार को कॉपी दे दो उसकी, परिवार को कॉपी दे दो आप। अगर वायरल नहीं करना चाहते तो परिवार को एक कॉपी तो मिलनी चाहिए। ठीक है, यशपाल जी कैसी एफआईआर है? परिवार को नहीं मालूम है कि एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे मामले में किसी भी चीज को लेकर? देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो आप इस चीज की श्योरिटी ले रहे हैं? अगर आप मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, मैं इनको पर्सनल प्रोवाइड करा देता हूँ एफआईआर। वायरल तो नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारी वायरल ना करो, परिवार को प्रोवाइड, परिवार को जरूर मिलेगी, इनको जरूर आप इनके मुझे इस माध्यम से आप मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा दीजिए। जी मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ। जी विकास, क्या ये ठीक है आपके नंबर पर हम एफआईआर जो है वो भिजवाएंगे? यशपाल जी का खुद का कहना है कि वो भेजेंगे। यस मैडम, भिजवा दीजिए मेरे नंबर पर फिर एफआईआर। चलिए ठीक है। नंबर मुझे कॉन्टेक्ट नंबर शेयर। हाँ सर वो मैं बोलती हूँ, वो उसके बाद हो जाएगा आफ्टर डिबेट। ठीक है, हाँ बोलिए सर। यशपाल जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए, बिल्कुल जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इस बड़ा गंभीर विषय है, और बीजेपी पार्टी और पूरी सरकार अपने विषय में बड़ी गंभीर है और जरूर दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप थोड़ा सा समय, जो हम कल तक आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर मिल जाएंगी, और उसके बाद भी अगर मान लो परिवार की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, परिवार को लगता है कि कुछ और पॉइंट भी इसके अंदर है और ये इन्वेस्टिगेशन यही नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जानी चाहिए, तो वो भी सरकार उस पर भी विचार करके वहां भी जरूर इन्वेस्टिगेट कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई दोषी है उसको छोड़ दिया जाएगा, और दोषी है तो उसको सजा, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जी ठीक है, बजरंगदास जी। देखिए मोनिका जी, जब परिवार ने लगातार कल से पूरा परिवार आरोप लगा रहा है भी एफआईआर दर्ज जो हम कंप्लेंट दे रहे हैं उसके हिसाब से की जाए, यहाँ तक कि सारे उनके लैपटॉप है या जमीन के कागज है, जरूरी कागज है, उसके घर से गायब है। उसके बाद बावजूद एफआईआर के अंदर वो, मैं मान लेता हूँ तो बीजेपी नेता कहते हैं एफआईआर दर्ज हो रही, जब उन्होंने कंप्लेंट दे रखी है वो कंप्लेंट को उसके अंदर दर्ज क्यों नहीं कर रहे? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और बार बार जहाँ गोवा की बात आती है, गोवा पुलिस भी इस मामला का नहीं कर रही है। जब सिस्टम ये बनता है कानून के तहत, जो विकास बार बार बोल रहा है यही कानून बनता है। अगर मेरे साथ कोई
घटना हो जाए और मैं थाने में कंप्लेंट दूं, कौन होगा? हम तो FIR तो दर्ज करेंगे नहीं, शायद हम वो मेडिकल चेक करेंगे। सिस्टम ये बनता है, जो भी कोई कंप्लेंटर है, अगर उसने कोई कंप्लेंट दी है, पुलिस वाले उसकी FIR दर्ज करे और उसकी फिर जांच करे। अगर वो FIR ठीक है तो कार्रवाई कर दे। एक बात नहीं सामने आई, जो कहा है उनके PA को वहां थाने में पकड़ लिया और थाने में बिठा रखा है। और तुमने उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की तो आप पकड़ कैसे सकते हो? आप उनको पकड़ नहीं रहे, सिर्फ उनको फॉर्मेलिटी करने के लिए, परिवार को दिखाने के लिए हमने थाने में बिठा रखा है। अगर उनके खिलाफ FIR दर्ज होती तो परिवार संतुष्ट हो जाता। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है, सरकार के जो प्रतिनिधि है सोनाली फोगाट जी जो थी भारतीय जनता पार्टी की, सर बजरंगदास है जी, सरकार फॉर्मेलिटी क्यों करेगी? मैं बता रहा हूँ आपको मोनी, मैं यही बता रहा हूँ, एकदम क्लियर बोलिए। मैं स्पष्ट क्लियर कर रहा हूँ। जब सरकार की जो प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता सोनाली फोगाट थी, जिन्होंने चुनाव भी लड़ा और पार्टी की राष्ट्रीय महिला की उपाध्यक्ष भी थी और यहाँ प्रदेश के अंदर भी पदाधिकारी थी और रात दिन पार्टी में काम कर रहे हैं। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने जो नेता है उनके परिवार को संतुष्ट नहीं कर पा रही, आम जनता की संतुष्टि क्या करेगी? आम जनता को सोनाली फोगाट के परिवार के साथ खड़ी है, जो परिवार में मानती है। आपने कहा सरकार फॉर्मेलिटी कर रही है, मेरा सवाल ये है कि सरकार फॉर्मेलिटी क्यों करेगी? इसके पीछे क्या कारण है सर, बताइए ना। सुनो, कारण की बात क्या है, मैं एक ही बात बता, सुनो मोनिका जी, कारण तो वो सरकार जाने भी ये जान के क्यों ढिलाई कर रहे हैं, क्यों नहीं FIR? ये कौन सा कानून है? यहाँ पर सरकार बताए या गोवा पुलिस बताए या गोवा के मुख्यमंत्री जी बताए कि ये कानून है, कानून के तहत कार्रवाई होगी। जब कानून ये कहता है कि कोई कंप्लेंट है, आप देखिए, अगर मैंने दिल्ली में से कोई चीटिंग हो जाती है, अगर मैं हिसार के अंदर FIR दर्ज कराऊंगा तो हिसार में 0 पॉइंट FIR दर्ज होगी और जहां मेरे से चीटिंग हुई है वो FIR कॉपी वहां भेजी जाएगी। तो हम यहाँ पर्चा दर्ज हो गया, अब वो दिल्ली का थाना पड़ता है, उसकी कार्रवाई कीजिए। इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, इन्होंने तो भैया दिखा दिया, ठीक है जी, परिवार वाले बैठे 2 दिन, ये 36 घंटे हो गए, 36 घंटे के अंदर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? फिर गोल का जो DGP बयान दे रहे, DGP का बयान मैंने खुद सुना, आपके चैनल पर कल सुना, पूरे चैनल में दिखाया कि भाई ये तो हार्ट अटैक से मौत हुई है। फिर भी हम जांच कर रहे हैं, जांच तो किसी करेगा जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इसी वजह से जल्दबाजी की जा रही है या फिर आप ये कह रहे हैं कि जो सुधीर सांगवान है उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए? क्या आप ये मानते हैं कि जो सबूत है? मैं तो इतना तक चाहता हूँ कि उसके खिलाफ 302 की FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर वो निर्दोष पाया जाता तो क्या वो केस में कैंसिल हो जाएगी FIR क्यों दर्ज नहीं कर रहे हैं? क्या समय मिल रहा है सुधीर सांगवान को सबूत मिटाने का? क्या बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। उन्होंने तो लैपटॉप तक सारे सबूत मिटा दिए हैं, वहाँ से फार्म हाउस से लैपटॉप गायब है, सब कुछ गायब कर दिया उन्होंने, सारे दस्तावेज गायब है वहाँ के। इसको सब पता था, ये 24 घंटे मैडम के साथ रहता था, सोनाली फोगाट मैडम के साथ ही ये रहता था 24 घंटे, ना ही किसी परिवार वाले को मिलने देता था, ना बात करने देता था। इसने तो फोन भी हैक किए हुए थे। ठीक है विजेंद्र जी। हाँ मोनिका जी, देखिए अब ये आप सरकार मान रही देना चाह रहे थे ना, जो मैंने बजरंगदास जी से पूछा था कि क्यों आखिर लगता है आप लोगों को कि सरकार जांच के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है? आखिर ऐसा क्यों करेगी सरकार? शासन प्रशासन ऐसा क्यों करेगा सर? जी मोनिका जी, देखिए अब सरकार ने ये मान लिया कि अननेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ का मतलब सुसाइड हो सकता है, मर्डर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन बातों में से बात में सामने आगे से मर्डर हुआ है, यहाँ पर सभी की जो ना विचार यहाँ बना हुआ है। और इस मर्डर के बीच में कई नेताओं के नाम भी आगे हैं, जैसे गोपाल कांडा जी का नाम निकल रहा है। अब सरकार का प्रयास ये रहेगा कि इसमें वो क्या क्या नाम है। देखिए, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि सोनाली फोगाट जी के जो PA उनकी संदिग्ध भूमिका तो पहले से ही रही है।
जिसमें आप कह रहे हैं सुधीर सांगवान छोटी मछली है। हाँ मैडम, मैं आ रहा हूँ सर। तो ये सुधीर जी जो है ना कहीं पहले से संदिग्ध रहे हैं। बाकी नौकरों को छुट्टी करवा दी, अकेले ने सारा काम संभाल लिया, खाना भी खुद बनाने लग गया, सारे काम करने लगा। तो मैं ये कहता हूँ कि सुधीर सांगवान जो पीए है सोनाली फोगाट का, वो उसके साथ 24 घंटे रहता है और उसको हर प्रकार की मदद मिल रही है, उसको पैसा मिल रहा है। आखिर वो उसका साइड क्यों करेगा? क्वेश्चन ये है, या वो उसको क्यों चाहेगा कि वो ना रहे इस दुनिया में, जब सारी सुविधा उसको मिल रही है उसी से हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो रही है सोनाली फोगाट जी की तरफ से उसको। तो क्या तो लगता फिर है वो आपको? मैं बताता हूँ सर क्यों चाहेगा। ये सारा मैटर प्रॉपर्टी का है, उसको सब पता है क्या कुछ है इनके पास, और वो किसी परिवार वाले को इंटरफेयर नहीं करने देता। एक मिनट विकास भाई, विकास एक मिनट, वो करेगा ठीक है, मैं आपकी भी बात मान लेता हूँ, क्योंकि जिसकी बहू चली जाए बेटी चली जाए उसको ज्यादा दुख तकलीफ होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े मगरमच्छों का हाथ है, जिनकी सह के ऊपर इस जो पीए है सांगवान है जो आप नाम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़े मगरमच्छों का हाथ है। अब सरकार को ये कहना है जल्दबाजी में यदि FIR कर दी जाती है, जल्दबाजी में यदि FIR कर लेता है तो कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े मगरमच्छ ना आ जाए इसके अंदर, उनकी तहकीकात करने बड़े के। मगरमच्छ कौन है सर, बताइए ना, क्या लगता है कौन है ये बड़े मगरमच्छ? हाँ, या तो मोनिका जी को पता और इनके पास एविडेंस हो कि नहीं, हमारे को नहीं पता, ये पुलिस का काम है, सरकार का काम है। नहीं ये हमारी शंका है, हमारी केवल शंका है कि ऐसा हुआ है तो ऐसा हो सकता है। हमारी केवल शंका है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, वो सरकार करेगी, सरकार इंक्वायरी करेगी। बयान नहीं देने की राजनीतिक बयान है ये। ठीक है विकास, मुझे कुछ कहना लगता है, चाहे? मुझे पता है, अगर आपको पता है वो बड़े बड़े मगरमच्छ कौन है तो बताएं। ठीक है यशपाल जी, आ रही हूँ सर। भाई हमारे को पता होता तो हम बता देते, हमारे को सिर्फ शक है इसके ऊपर पीए जो है वो इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा, या तो उसको प्रॉपर्टी का लालच होगा जैसे विकास जी करें, या उसको बंदोबस्त का लालच होगा। उसको पता है कि ऐसे हालात होंगे तो न प्रॉपर्टी मिलेगी न जीवन मिलेगा, तेरी कैद होगी। कहीं ना कहीं इसके पीछे और कोई बड़ा हाथ ना हो, उसकी इंक्वायरी सरकार करेगी, पुलिस करेगी। यशपाल जी एक सेकंड प्लीज। अगर आपको इतना ही मतलब पता है और इसने मतलब 100% श्योर है, मेरे भाई पता नहीं है हमारे को, हमारा तो विचार है, एक विचार है, यशपाल जी प्लीज सर, विचार है, इसकी तहकीकात पूर्ण रूप से की जाए, पूरी जांच की जाए। विजेंद्र जी, यशपाल जी प्लीज, मैं विकास जी से कुछ पूछ रही हूँ। विकास जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, विकास जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैडम मैं बात पूरी, इसको सारा पता था सुधीर सांगवान को इनके पास क्या है, और ये अकेला ही इनके पास 24 घंटे रहता था। परिवार इन्होंने बिल्कुल दूर कर दिया था सोनाली फोगाट जी से, ना बात करने देता था ना मिलने देता था किसी को। फोन तक हैक किए हुए थे, कोई परिवार वाला फोन करके बोलता कि बात करो तो कहता मैडम चंडीगढ़ है, मैडम फार्म हाउस पे होती थी, मैडम चंडीगढ़ है, किसी से बात नहीं करने देता था ये। तो आप कह रहे हैं कि सुधीर सांगवान इस पूरे केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है? मैडम पूरे केस की महत्वपूर्ण कड़ी है, इसको अगर सख्ती से इसके साथ पेश आया जाए तो बड़े बड़े राज खोल सकता है सारे, कौन इसके पीछे है कौन आगे, सारे अपने आप ही बता देगा। ये ट्रुथ का यही है। ठीक है, समय का सब अभाव है, इसलिए सभी से एक लास्ट कमेंट में लूंगी। बजरंग दास जी फटाफट सर आप बताइए लास्ट कमेंट। देखिए मोनिका जी, हमारी तो एक ही मांग है, जिस प्रकार परिवार ने बात रखी है कि उच्च स्तरीय जांच हो, CBI जांच हो, और इसका जो उन्होंने कंप्लेंट दी है उसकी पहले मेडिकल जांच से पहले FIR दर्ज होनी चाहिए। हम भी ये चाहते हैं मेडिकल जांच बाद में हो, पहले FIR के अंदर जो उन्होंने कंप्लेंट दी है उनके सबके नाम दर्ज करके 302 का मुकदमा दर्ज हो, उसके बाद मेडिकल जांच हो, फिर इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी में कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जो दोषी नहीं आई है वो तफ्तीश में निकल जाएगा। और एक बात और भी है, मेरे साथी रेणु जी ने सही कहा, इस मुख्यमंत्री क्यों घबराते हैं? जब परिवार मांग कर रहे हैं तो CBI की मांग होनी चाहिए, तो तुरंत CBI की जांच का आदेश मुख्यमंत्री करना चाहिए, ताकि इतना बड़ा ये केस चल रहा है, पूरे देश आपका चैनल देख रहा है, पूरे देश के अंदर 36 घंटे में ये मुद्दा बना हुआ है। सरकार क्या देख रही है, सरकार क्या इंतजार कर रही है? ये बिल्कुल गलत बात है। सरकार को तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज करवा कर इस केस को CBI के हैंड ओवर करना चाहिए, ताकि परिवार को पूरी तसल्ली मिले, ये जरूरी है। ठीक है यशपाल जी लास्ट कमेंट सर, आश्वस्त कीजिए परिवार को पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होगी।
बिल्कुल, मैं ये आश्वस्त कर रहा हूं पूरे परिवार को, ये हरियाणा की बेटी है और बीजेपी की नेत्री है और हरियाणा की बेटी को 100%, 101% इंसाफ मिलेगा, चाहे वो सीबीआई में भेजनी पड़े, चाहे यहाँ इंसाफ मिले, इंसाफ उसको जरूर मिलेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं सभी से अभी पहले भी कर रहा हूं, अब भी कर रहा हूं, ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा या दूसरी पार्टियों का मुद्दा नहीं है, हरियाणा की बेटी का मुद्दा है। हमें सबको उसको इंसाफ दिलाना है, राजनीति ध्यान ना दें। यशपाल जी, किसी ने बात ही नहीं कही, किसी ने पार्टी बात की कोई बात नहीं की। आप बताओ, किसी ने बीजेपी की बात करी, किसी ने निर्णयों की बात की, ये बात तो राजनीतिक चुप सामाजिक बात है। तो परिवार आपके सामने चैनल तो बोल रहा है, अब वही तो बात पार्टी बोल रही है। ठीक है, वो भी हम हमारे परिवार का हिस्सा है। ठीक है, आप जो बयान कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो राजनीतिक पॉलिटिकल बातें हैं। ये बिल्कुल गलत बात, कोई पॉलिटिकल बात नहीं। आपको सही बात तो पॉलिटिकल लगती है, जो कोई सच्ची बात कहे वो तो पॉलिटिकल बात हो गई। आप कहीं वो सही होगी, आपने 36 घंटे कोई कार्रवाई करवाई, 2 दिन से चैनल को करवा रहे क्या करवा रहे हो? 36 घंटे में क्या करवाया? कार्रवाई कुछ नहीं करवाई। अगर आपकी नीयत ठीक होती, आपकी नीयत ठीक होती तो कार्रवाई करवाते। उसी टाइम करवाते, जब उसकी बहन ने जवाब दिया, उसकी माँ ने जवाब दिया, हम उसी टाइम उन्होंने क्या अपनी ना सीधी करवाई, ना उसको यहाँ पे जांच करवाई, ना आपने मोनिका जी देखिए, ये भाजपा के प्रवक्ता है, ये खान भाई जो है ना, खान भाई बेटी की बात कर रहे हैं। मैं तो बजरंगदास जज ने कोई ऐसी बात की, ना ही मैंने बात की ऐसी, और ना ही विकास ने कोई ऐसी बात की है। हम सबने सामाजिक मुद्दा बना करके सामाजिक मुद्दे के लहजे में सारी बातें की हैं और बजरंगदास जी ने बहुत सारी अपनी बातें बताई है और विकास जी ने भी अपनी बात रखी है, मैंने भी अपनी बात रखी है। और ये खान भाई को राजनीतिक की तरफ घुमाना चाह रहे हैं, तो ये हमारी गलत बात है। हमारी अब बिहार में तो वही निवेदन है कि इसकी पूर्व से जांच हो और शासन दोषी को पर लाया जाए, हकदारों को सजा देनी चाहिए। स्वयं बीजेपी वाले इसको राजनीतिक रूप ना दे, बाकी कोई राजनीतिक रूप नहीं देना, सब दे रहा, सरकार खुद इसको राजनीतिक रूप देगी तो फिर हम क्या करें? ठीक है, एक लास्ट कमेंट विकास जी, बोलिए एक लास्ट कमेंट आपका। जी क्या बोले? मैडम, मैं ये चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच करें और इसको मतलब सुधीर सांगवान इसमें मेन इसका मेन हाथ है, इसके अंदर सब कराया इसका है। इसने मेन मतलब ये वेल प्लान के हिसाब से इसने मर्डर किया है सुधीर कुमार ने, हमारा तो इसके ऊपर पूरा वो है। ठीक है, पूरी सोची समझी साजिश रही है और सुधीर सांगवान को इस पूरे मामले में गंभीरता से लेना चाहिए, FIR होनी चाहिए दर्ज। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बजरंगदास जी आपका भी, यशपाल जी आपका भी, विजेंद्र जी आपका भी। तो अभी जांच चल रही है, जांच दर जांच जो है मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि इस पूरी मौत की मिस्ट्री में क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। चलिए, मसला में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।